अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए माली साल के बजट से पहले हुकूमत ने रवां माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में यह वाज़ेह किया गया कि किन शोबों में हुकूमती पॉलिसीज़ ने मुस्बत नताइज दिए हैं और किन शोबों में अहदाफ हासिल नहीं हो सके। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की और उन्होंने ये दावा किया कि गवर्नमेंट ने मईशत को दुरुस्त समत में डाल दिया है, इस्तेहकाम की जानिब पेश रफ्त हो रही है, महंगाई पर काबू पा लिया गया है और करंट अकाउंट खसारा अब सरप्लस में तब्दील हो चुका है। अफराती ज़र में नुमाया कमी आई है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है, जबकि तालीम, सेहत, IT और कंस्ट्रक्शन जैसे शोबे अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहे। नाज़रीन, इक़्तिसादी सर्वे में यह बताया गया कि मईशत की मजमूई शरह नमू अपने मुकर्ररा हदफ से पीछे रह गई है। 3.6% के हदफ के मुकाबले में यह सिर्फ 2.68% रही। और अगर ज़राअत, सनत और ख़िदमात के शोबे की बात करें तो अपने तयशुदा टारगेट्स पूरे करने में ये शोबे नाकाम रहे। दिलचस्प और बज़ाहिर मुतज़ाद बात यह है कि जहाँ हुकूमत महंगाई के 28% से कम होकर 4.5% तक लाने का दावा कर रही है, वहीं हालिया दिनों में आलमी बैंक की एक रिपोर्ट ने तशवीशनाक मंजरकशी की कि रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में ख़तरनाक हद तक इजाफा है। मुल्क की 44% आबादी, तकरीबन 10 करोड़ अफराद खित्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है खुसूसी तौर पर इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से, चूँकि कल बजट पेश किया जाएगा, पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में आज मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब जो रेगुलर पैनल का हिस्सा हैं, शहबाज राना साहब ने आज हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया, अरशाद अंसारी साहब ने और आमिर नवीद साहब ने। आप सबका जी बहुत शुक्रिया। शहबाज राना साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब इक़्तिसादी सर्वे में जो तवक्कुआत थी, आपको लगता है कि उसके मुताबिक अदाद शुमार रहे? और अगर कारकर्दगी की, मुआशी कारकर्दगी की बात की जाए तो इस इक़्तिसादी सर्वे को मद्देनज़र रखते हुए कैसी रही, किस तरह से आप इसको देखेंगे? शहबाज राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब पिछले साल इन्हीं दिनों में हम जो बजट था इस हुकूमत का वो पेश हुआ था, उसको डिस्कस कर रहे थे और जो इकनॉमिक सर्वे लॉन्च हुआ था उस वक्त एक बहुत ही एक बुरी सूरत हाल थी पाकिस्तान के दिवालिया होने की। उस वक्त भी बात हो रही थी, गैर मुल्की ज़र मुबादला के जो ज़खायर थे वो काफ़ी नहीं थे और IMF के साथ जो बातचीत थी वो हतमी नतीजे पर नहीं पहुंची थी। ये वजह थी कि एक बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने गालबन 12 जून को दिया और फिर जो नेशनल असम्बली के बजट पास करने से पहले एक और बजट पेश हुआ था 27 या 28 जून को। उसके बाद IMF एग्री हुआ और आप एक प्रोग्राम के अंदर चले गए, जो प्रोग्राम में भी चल रहा है। तो अगर हम एक साल पहले से कंपेयर करें तो इकोनॉमी के अंदर जो एक दिवालिया होने की बात हो रही थी वो आज आपको नजर नहीं आ रही। दो जो अचीवमेंट्स है गवर्नमेंट के वो उसके क्रेडिट पे जाती हैं। एक तो जो आपका गैर मुल्की आपकी जो अदायगियों का तवाज़ुन है उस तरीके से खराब अब नहीं है। ये बात ठीक है कि हमने दरामदात को रोक कर काफी हद तक जो खसारे पे काबू किया है, लेकिन नंबर्स ये बता रहे हैं कि आज जब हम बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल सेक्टर आपका जो है वो इम्बैलेंस नहीं है, वो सरप्लस के अंदर है, जिसकी वजह से हुकूमत के ऊपर जो दबाव एक साल पहले था वो वाला दबाव अब नहीं है, क्योंकि यही सबसे बड़ा आपका चैलेंज होता है। थोड़ी सी पेमेंट्स ऊपर नीचे हो तो साथ ही दिवालिया होने की जो बात है वो शुरू हो जाती है। दूसरी चीज जो गवर्नमेंट के पॉजिटिव अकाउंट में जाती है वो महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है, वो जिस तरीके से पिछले 2 साल में जो रफ्तार थी वो बहुत ही ज्यादा थी और लोगों के लिए बहुत मुश्किलात थी। अब वो रफ्तार नेचुरली आपके सामने नंबर, आप उसको डिस्प्यूट तो कर सकते हैं, डिबेट तो कर सकते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि उसी बेस के ऊपर जिसके ऊपर 30% या 23% इन्फ्लेशन रेट था, इस दफा आपका लेस देन 5% है। तो ये उनके क्रेडिट के ऊपर चीज जाती है। जहां पे कमजोरियां हैं अभी भी हैं और पहले से ज्यादा वाज़े तौर पर वो सामने आ रही हैं। जो GDP ग्रोथ का एक नंबर है वो 2.7% हो या 2.2% हो, वो क्रेडिबल नहीं है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो क्रिटिकल थे वो इसी चीज के ऊपर थे कि आपका नंबर ही जो है वो रिलायबल नहीं है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि जो डाटा गवर्नमेंट ने खुद अनाउंस किया है, जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर भी छपा, उससे पहले पिछले महीने नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने वो नंबर्स अप्रूव किए, वो वही नंबर्स एक दूसरे को निगेट कर रहे हैं। तो जब उस निगेशन की तरफ जाते हैं तो क्रेडिबिलिटी आ जाती है। ये वजह थी कि जो फाइनेंस मिनिस्टर के लहजे के अंदर आपको उस किस्म की उनकी क्लैरिटी नजर नहीं आई। जब उनसे ये सवाल हुआ कि नंबर आपका क्रेडिबल नहीं है तो उन्होंने कहा जी कि डाटा है, हुकूमत का डाटा, मैं तो उसको डिफेंड करूंगा। यहां तक तो उनकी बात ठीक थी। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई और काउंटर नंबर्स है तो हमारे सामने रखिए, हम उसको देखेंगे। फिर उन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाने की भी बात की। तो इसका मतलब है कि उनको भी अंदर से पता ये नंबर ठीक है नहीं है। मेरी जो जराये से जो बात हुई थी उसमें जब ये नंबर अप्रूव हुआ उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी इसको बड़ा उसको सस्पिशियसली देखा था और फिर प्राइम मिनिस्टर के लेवल तक भी ये बात रेज हुई कि नंबर ठीक है या नहीं है। सेकेंडली, जहां पे इनकी कमजोरी अभी भी रहती है वो है आपका जो इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के हवाले से, गैर मुल्की सरमायाकारी, वो जो अहदाफ थे, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट भी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, हर लिहाज से इनके जो अहदाफ थे वो अचीव नहीं हुए। एक और जो चीज़ इनके डिस्क्रेडिट में जाती है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर का पर्सनली फोकस है, हर हफ्ते वो मीटिंग चेयर करते हैं, ये डिजिटाइजेशन की बात करते हैं, इस्लाहात की बात करते हैं, उसके बावजूद 1030 अरब का शॉर्टफॉल आ चुका है। इसके ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर ने ज्यादा बात नहीं की। डेट की जो सूरत हाल थी, ओवरऑल उनका ये ख्याल है, उन्होंने कहा कि अब हम डेस्परेट बारोअर नहीं रहे, हमने इस साल 1000 अरब का जो कर्ज है वो वक्त से पहले हमने वापस किया है। तो ये उनका ये एक सिग्नल है मार्केट्स के लिए कि हम अब उस तरीके से एक डेस्परेट बारोअर नहीं है, हमें अपनी जरूरत के मुताबिक जो जितना कर्जा लेना होगा वो हम लेंगे। फिस्कल डिसिप्लिन उन्होंने दावा किया कि हमने अचीव कर लिया है। सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी इस हवाले से जब बात की कि जी हमारा जितना हम खर्चों के ऊपर कंट्रोल कर सकते थे, जितनी कटौतियां कर सकते थे हमने कर ली हैं, अब इस साइड के ऊपर गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप नटशल में देखें, जो क्रक्स है, एक मिक्स्ड पिक्चर है, एक डेस्परेशन की सूरत हाल नहीं है। लेकिन जो आपने महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, ये एक अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा सरकारी नंबर जो अदादोशुमार है उसके गुर्बत के, वो 2019 के बाद अवेलेबल ही नहीं है। इवन के जो जिस वर्ल्ड बैंक के नंबर को आप रेफर कर रही हैं, 44.7%, वो जिस $4.2 के ऊपर निकाला गया, उसको आज के आप एक्सचेंज रेट के ऊपर ट्रांसलेट करें तो 1200-1250 रुपया बनता है, जो कि हमारा मिनिमम इनकम लेवल है, उससे भी कम है। तो गवर्नमेंट का ऑथेंटिक नंबर है नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने इस वाले से कहा कि वर्ल्ड बैंक ने ये जो सारी बेस रिवाइज की, हम इसको देखेंगे, हमारे पास अभी रिपोर्ट नहीं आई। इसके साथ ही बेरोजगारी का जो दूसरा नंबर, वो भी क्रेडिबल नंबर पाकिस्तान में नहीं है।